चंगेज खान एक ऐसा नाम जो तारीख में गूंजता है, एक अलग नाम तेमुजिन के साथ पैदा हुआ था। उनका साल पैदाइश गैर यकीनी है, गालिबन 1162 के आसपास। ये मुस्तकबिल का फतेह विशाल मंगोलिया के मैदान में खानाबदोश मंगोल कबीलों की दुनिया में दाखिल हुआ। तेमुजिन की शुरुआती जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी। उनके वालिद, जो एक कबीलाई सरदार थे, को एक हरिफ कबीले ने जहर दे दिया था। नौजवान तेमुजिन को अपनी मां और बहन भाइयों के साथ गुर्बत और मुसलसल खतरों का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक जालिम माहौल में बढ़ते हुए बका की सख्त हकीकतों को सीखा। इस मुश्किल परवरिश ने उनके किरदार को संवारा, उनमें लचक और उमंग पैदा की। ये शुरुआती तजुर्बे एक रहनुमा के तौर पर उनकी नशोनुमा के लिए बहुत अहम थे। उन्होंने वफादारी, हिकमत ए अमली और बेरहमी की अहमियत को सीखा, जो मुसलसल तनाज़े की दुनिया में जिंदा रहने के लिए जरूरी थी। तेमुजिन की जवानी बका के लिए एक मुसलसल जद्दोजहद थी। उन्हें एक हरिफ कबीले ने गिरफ्तार करके गुलाम बना लिया। हालांकि वो अपनी चालाकी और ताकत का मुजाहिरा करते हुए फरार हो गए। उन्होंने बतदरीज पैरोकारों को जमा किया, जो उनकी हिम्मत और कयादत की खूबियों से मुतासिर थे। एक योद्धा और माहिर हिकमत ए अमली के तौर पर उनकी शोहरत हर फतेह के साथ बढ़ती गई। 1206 तक तेमुजिन ने मंगोल कबीलों को मुत्तहिद किया। मंगोल सरदारों ने उन्हें चंगेज खान करार दिया। इसने मंगोल सल्तनत का आगाज किया। चंगेज खान ने नज्म ओ जब्त कायम किया। उन्होंने यासा मुतारिफ कराया। इस ज़ाब्ते ने वफादारी और नज्म ओ जब्त की हौसला अफजाई की। चंगेज खान की फौजी मुहिमात तेज और तबाहकुन थीं। उन्होंने जदीद हिकमत ए अमलियों का इस्तेमाल किया, जैसे कि जालिय पसपाई और घेराव। उनकी फौज तेजी से वसीह फासले तय कर सकती थी। इस नकल और हरकत ने मंगोलों को गैर मुतवक्किया तौर पर हमला करने की इजाजत दी। वो इंटेलिजेंस की अहमियत को समझते थे। उन्होंने जासूसों का इस्तेमाल किया। हालांकि जिन्होंने मुजाहमत की, उन्हें बेरहमी का सामना करना पड़ा। उन्होंने एशिया में वसीह इलाकों को फतेह किया। हिस्सा 5, ख्वारज़्म की फतेह। चंगेज खान की सबसे अहम मुहिमात में से एक वसती एशिया में एक ताकतवर सल्तनत, ख्वारज़्म शाही सल्तनत की फतेह थी। ये तनाज़ा एक सफारती वाक़ये से शुरू हुआ, जिसने तिजारत और सफारतकारी में चंगेज खान के पक्के यकीन को उजागर किया। ख्वारज़्म शाह के गद्दाराना इक़दामात, बशमूल मंगोल एलचियों को कत्ल करना, ने चंगेज खान को गुस्सा दिलाया। उन्होंने ख्वारज़मियों पर मंगोल फौज की पूरी ताकत को खोल दिया। समरकंद और बुखारा जैसे शहर, जो अपनी तालीम और सकाफ़त के लिए मशहूर थे, मंगोलों के हमले का निशाना बने। मुहिम ने सबसे ताकतवर सल्तनतों के खिलाफ भी मंगोल फौज की तासीर का मुजाहिरा किया। इसने उन लोगों को सजा देने में चंगेज खान की बेरहमी को भी जाहिर किया, जिन्होंने उनके एतमाद को तोड़ा और उनके इख्तियार की नाफरमानी की। हिस्सा 6, चंगेज खान की मीरास। चंगेज खान का इंतकाल 1227 में हुआ, लेकिन उनकी सल्तनत उनके जानशीनों के तहत फैलती रही। वो तारीख के सबसे कामयाब फौजी रहनुमाओं में से एक के तौर पर एक मीरास छोड़ गए। उनकी फतहों ने एशिया की सियासी जमीन की तज़ीन को तब्दील कर दिया। शाहराह ए रेशम के साथ तिजारत और सकाफती तबादले को सहूलत फराहम की। उन्हें एक मुत्तहिद कानूनी ज़ाब्ता कायम करने, मजहबी रवादारी को फ़रोग़ देने और अपनी सल्तनत के अंदर मेरिट की हौसला अफजाई करने का सेहरा दिया जाता है। हालांकि उनका दौर इक़्तिदार बर्बरियत और वसीह पैमाने पर तबाही से भी इबारत था, खास तौर पर उनकी फतहों के दौरान। उनकी मीरास पेचीदा है, जिसे तारीफ और मजम्मत के मरकब से देखा जाता है। मंगोलिया में उन्हें कौम के बाप, इत्तेहाद और ताकत की अलामत के तौर पर एहतराम दिया जाता है। उनकी तस्वीर करंसी और आवामी चौकों पर आविज़ां है, जो उनकी आबाई वतन में उनकी पायदार मीरास का सबूत है। हिस्सा 7, जंग पर चंगेज खान का असर। चंगेज खान एक फौजी हस्ती थे, जिन्होंने जंग में इनकलाब बर्पा कर दिया। वो नकल ओ हरकत, नज्म ओ जब्त और मुवाफिकत पजीर होने की अहमियत को समझते थे। उनकी फौज, जिसमें बुनियादी तौर पर घुड़सवार तीरंदाज शामिल थे, वसीह फासले तय कर सकते थे और तबाहकुन रफ्तार और दुरुस्तगी के साथ हमला कर सकते थे। उन्होंने नई हिकमत ए अमली मुतारिफ कराई, जैसे कि जालिय पसपाई और घेराव, जिसने अक्सर उनके दुश्मनों को हैरान कर दिया। उन्होंने किला बंदियों पर काबू पाने के लिए बारूद और मुहासरे के हथियारों जैसी नई टेक्नोलॉजीज को भी अपनाया। उनकी फौजी जद्दोजहदों का जंग पर एक देरपा असर पड़ा, जिसने आने वाली सदियों तक फौजों और फौजी सोच को मुतासिर किया।
चंगेज खान के जानशीनों ने उनकी वफात के बाद मंगोल सल्तनत को फैलाना जारी रखा। उनके बेटों और पोतों ने मशरिक ए वुस्ता, रूस और मशरकी यूरोप में मुहिमात की क़यादत की। सल्तनत अपने उरूज पर मशरिक में कोरिया से लेकर मगरिब में पोलैंड तक फैली हुई थी, जो तारीख की सबसे बड़ी मुत्तसिल ज़मीनी सल्तनत बन गई। इस वसीह सल्तनत ने मशरिक और मगरिब के दरमियान तिजारत और सकाफती तबादले को सहूलत फराहम की। मंगोल अपनी खौफनाक साख के बावजूद आमतौर पर बर्दाश्त करने वाले हुक्मरान थे, जिन्होंने मजहबी आज़ादी की इजाज़त दी और तिजारत को फ़रोग़ दिया। हालांकि सल्तनत कलील उल मुद्दत थी। अंदरूनी तकसीम और बग़ावतों ने बालाखिर इसे छोटी छोटी खानतों में तकसीम कर दिया। अपनी तकसीम के बावजूद मंगोल सल्तनत का आलमी तारीख पर गहरा असर पड़ा। इसने मशरिक और मगरिब को जोड़ा, तिजारत को सहूलत फराहम की और पूरे यूरेशिया में नए ख्यालात और टेक्नोलॉजीज मुतारिफ कराए। चंगेज खान की जिंदगी और फतहों ने सदियों से मुवर्रिखीन और कहानी सुनाने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जह किया है। वो तारीख और दास्तान दोनों में घिरा हुआ एक ऐसा शख्सियत है जिसकी तस्वीर उन लोगों के नुक्ता-ए नज़र से बनी है जिन्होंने उनकी जिंदगी को बयान किया है। कुछ बयानिए उन्हें एक जालिम के तौर पर पेश करते हैं जो लाखों अफराद की हलाकतों के जिम्मेदार हैं। दूसरे उनकी क़यादत की खूबियों, मंगोल कबीलों के इत्तेहाद और एक वसीह सल्तनत के क़याम को उजागर करते हैं, जिसने तिजारत और सकाफती तबादले को फ़रोग़ दिया। सच्चाई, जैसा कि अक्सर तारीखी शख्सियतों के साथ होता है, इन दोनों इंतहाओं के दरमियान कहीं है। वो अपने वक्त की पैदावार थे, एक जालिम फतेह जो काबिल ज़िक्र क़यादत की महारत और एक मुत्तहिद सल्तनत के लिए विज़न भी रखते थे। उनकी मीरास पर बहस और नई तशरीह जारी है। उलेमा और मुवर्रिखीन अब भी उनके दौर हुकूमत की पेचीदगियों और दुनिया पर इसके असरात से उलझे हुए हैं। मुख्तलिफ सकाफ़तों में चंगेज खान को मुख्तलिफ तरीके से देखा जाता है। मंगोलिया में उन्हें एक कौमी हीरो, कौम के बाप और मंगोल इत्तेहाद और ताकत की अलामत के तौर पर एहतराम दिया जाता है। उनकी तस्वीर आवामी मुकामात पर नुमायां तौर पर दिखाई देती है और उनका नाम मंगोल शनाख्त का मुतरादिफ है। हालांकि दुनिया के बहुत से दूसरे हिस्सों में, खास तौर पर उन इलाकों में जो मंगोल फतहों के तैबा थे, उन्हें उनकी फौजों की जानिब से बर्बरियत और तबाही के लिए याद किया जाता है। मंगोल फतहों की याद अब भी मजबूत जज्बात को उभारती है, जो चंगेज खान की पेचीदा और अक्सर मुतजाद मीरास को उजागर करती है। उनकी कहानी तारीख की पेचीदगियों की याद दहानी का काम करती है, जहां हीरो और विलेन के दरमियान लकीरें अक्सर धुंधली होती हैं। वो एक फतेह थे जिन्होंने दुनिया के नक्शे को तब्दील किया, एक ऐसी मीरास छोड़कर जो सदियों बाद भी ज़ेर बहस और तजिए की जाती रहती है। तारीख पर चंगेज खान का असर नाकाबिले तरदीद है। वो मामूली आगाज से मंगोल कबीलों को मुत्तहिद करने के लिए उठे, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनतों में से एक को तख्लीक किया। उनकी फौजी जहानत और जदीद हिकमत ए अमलियों ने जंग में इनकलाब बर्पा कर दिया और फौजी तारीख पर एक देरपा निशान छोड़ा। उनकी फतहों, अगरचे बर्बरियत और तबाही से इबारत थीं, ने मशरिक और मगरिब के दरमियान तिजारत और सकाफती तबादले को भी सहूलत फराहम की। चंगेज खान की मीरास पेचीदा और कसीर उलजिहाती है, जिसे तारीफ और मजम्मत के मरकब से देखा जाता है। वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो हमारे तखय्युल को अपनी तरफ मुतवज्जह करती रहती है, जो हमें तारीख की पेचीदगियों और इंसानी वाक़यात के दौरान ताकतवर अफराद के देरपा असरात की याद दिलाती है।